शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से मुखिया जी पूनम दीदी के पुत्र का विवाह होना निश्चित हुआ है। उसी के शुभ अवसर पर आप लोग सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वती से पाठ किया जा रहा था भगवान राम के विवाह के संबंध में। आप जानते हैं कि भगवान राम को निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन गुरु को निमंत्रण मिला है। अब गुरु को निमंत्रण मिल गया तो चेला तो स्वाभाविक जाएंगे, नियम है। पूज्य भगीरथ भक्त प्रोग्राम लेते हैं तो क्या संग में संजय का लेते हैं? नहीं लेते हैं, फिर भी आते हैं। तो आप जानते हैं गुरु के समय, क्योंकि गुरु को सौंप दिए हैं दशरथ, जो आप कर सकते हैं। अब बोलिए विवाह वाला बात है, फिर भी पूछने का जरूरी नहीं समझा, क्योंकि गुरु पर सौंप दिया। उसी तरह हम लोग भी अगर गुरु पर सौंप देते हैं, तेरा तुझको सौंपता क्या लगत है मोर, तो गुरु का काम है अब आगे क्या करना है। हम लोग कुछ बचाते हैं, कुछ त्याग करते हैं, इसलिए उतना कृपा नहीं होता है। पूरी तरह सौंप दिए और गुरु लेकर के चल दिए। कहाँ? जनकपुर। एक बार भी शिष्य नहीं बोले गुरु जी हम जाके वहाँ क्या करेंगे, साथ में गए। आप लोग जानते बहुत अच्छी व्यवस्था किए, व्यवस्था के तहत रहे। सुबह गए फूल तोड़ने के लिए, वह भी प्रसंग आप सुन रहे थे। पहले तो फुलवारी में प्रवेश ही नहीं मिल रहा था। काशिया जी की जू बोला जाए तब प्रवेश मिलेगा। सीता का नाम बोलना पर मतलब जप करना पड़ा तब प्रवेश मिला। वहां पर अब जानते हैं मिलन हुआ, पुनः अपने गुरु स्थान पे आए। जो सेवा था वह हुआ। सुबह हुआ और सुबह धनुष यज्ञ में प्रवेश कर रहे।
ज्यों ही प्रवेश कर रहे हैं सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। आप लोग जानते जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखई तीन तैसे। सभी ने अपने अपने ढंग से देखा। कोई काला चश्मा लगाया था तो काला नजर आया, कोई सफेद चश्मा लगाया तो सफेद नजर आया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक व्यक्ति एक बकरी का गला पकड़ करके दबा रहा था और कह रहा था हरी घास खाओ, हरी घास खाओ, हरी घास खाओ। नीचे हरी घास नहीं थी, वो सूखी घास थी। लेकिन बगल में एक व्यक्ति था, वो कहता लगता है इसका चवन्नी खिसक गया है सूखी घास, और कह रहा है हरी घास खाओ। जब गौर से देखा कि हरी चश्मा उसको लगा हुआ है, उसने क्या किया, चश्मा खींच करके बकरी को पहना दिया। कहा कि अब बोलो हरी घास खाओ। अब ज्यों ही कहना लप लप खाने लगा, क्योंकि उसे हरी दिखाई देने लगा। कहने का भाव जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस दृष्टि से आप देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। एक गांव में नई नवेली दुल्हन आई थी विवाह होकर के, तो गांव के अनेक लोग देखने के लिए जाते थे। एक बूढ़ा चौराहे पर खड़ा था। कोई व्यक्ति देख करके आ रहे थे बच्ची सब। कहा सुनो बच्ची, वो जो नई नवेली दुल्हन आई वो कैसी है? कहा दादाजी मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए, यानी मेरे ही जैसा वो है। फिर दूसरी कोई आ रही थी जो कुरूप थी, देखने में सुंदर नहीं थी, उसे भी कहते हैं हे फलनी वो नई नवेली जो दुल्हन वो कैसी है? कहा कि मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। अब एक विकलांग ऐसा चेहरा एकदम पूरी काली की वो भी आ रही थी, उसे भी कहते कैसी है वह? कहा मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। बूढ़े को बात अच्छा नहीं, बात किया है तो लाठी टेकता हुआ चल दिया। जब गए नई नवेली दुल्हन को जब देखती है कि दर्पण के तरह चेहरा चमक रहा है। अपना ही चेहरा देख करके कहते थे मुझे देख लीजिए, उसे देख लीजिए। दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता। कहने का भाव आप जिस दृष्टि से देखेंगे जैसी रही भावना आपकी वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए अपनी भावना को ठीक करें। अपनी भावना को ठीक करेंगे तो अति उत्तम होगा। तो उसी भाव से सभी ने देखा। जानते अपने आसन पे जाके बैठ गए। जब अपने आसन पे बैठ गए, एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, अनेकों राजा एकत्र थे। 10,000 राजा, 10,000 राजा एकत्र थे। सभी किस लिए एकत्र थे आप लोग जानते हैं? धनुष तोड़ने के लिए। धनुष तोड़ करके उसका फल क्या? सीता के साथ विवाह। लेकिन सीता एक ही है और उधर 10,000 है। किसी एक के यहाँ ही जाएगी, लेकिन सबके मन में है कि मेरे यहाँ। अपनी अपनी तैयारी के साथ आए हैं, अपनी व्यवस्था के साथ हैं। क्या व्यवस्था? अभ्यास करके, ताकत का आजमाइश करके। तो जो सबसे अधिक अहंकारी था राजा, वो सबसे पहले खड़ा हो गया घोषणा करने से पहले कि मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा जो उठा करके धनुष तोड़ देंगे। घोषणा भी नहीं हुआ, वो पहले उठ गया कि कोई दौड़ के उठ जाए। ज्यों ही दौड़े तोड़ने के लिए एक राजा, तुरंत सिपाही रोक दिया, रुको अभी कहाँ, अभी आदेश भी नहीं हुआ है, तुम पहले जा रहे तो रोक दिया। तब राजा जनक उठे और कहा मेरी पुत्री का विवाह उसी के साथ होगा जो ये धनुष, शिव धनुष उठा करके तोड़ देंगे। घोषणा होते ही सबसे पहले एक राजा खड़ा हुए, बहुत अहंकारी। वो किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, ना कुल देवता, ना स्थान देवता, ना ग्राम देवता, किसी को मानते ही नहीं थे। वो कहता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ईश्वरो हम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ। सिद्धो हम बलवान, मैं ही सिद्ध हूँ।
कोन्यो सदृशो लया, कोई मेरे जैसा नहीं है। ये अहंकार जिसको होगा उससे काम नहीं हो सकता है। इस अहंकार को त्यागना होगा। अच्छा, मैं कब प्रबल होता है? जब आप होते हैं। मैं लोग कब करता है? जब कोई और व्यक्ति हो। अगर और व्यक्ति नहीं हो तो मैं नहीं कह सकता। तो राजा कहे कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, सबसे पहले दावा करती है। कहा कि ठीक है भाई, तोड़ना। इसीलिए तो बुलाया गया है। जब कहा कि जाओ तोड़ने के लिए बढ़ा, पूरा अहंकार में शरीर को दिखाते हुए ज्यों ही गए वहां पर, सोचा कि एक उंगली से उठा लेंगे। उंगली पहले लगाया, लेकिन देखा कि हिल डुल नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे चारों उंगली लगाया, पूरे शक्ति के साथ उठाने के प्रयास किया, नहीं उठा। देखा बेइज्जती हो रहा है, फिर दोनों हाथ लगाए। कौन नहीं चाहता है कि कम ही बल से काम हो जाए, लेकिन पूरी शक्ति लगा दिया दोनों हाथों का, लेकिन धनुष नहीं। कोई कवि इस पर बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं कि धनुष क्यों नहीं टूट रहा था। धनुष क्यों नहीं टूट रहा था? इसलिए धनुष नहीं टूट रहा था कि और जो राजा थे एकत्र, सभी ने भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। क्योंकि मैं किस लिए आया? एक दूसरे पर। अब वो तो भगवान को मानने वाले नहीं थे, और जो भगवान को मान रहे थे अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और एक नहीं, 9,999 मिल करके। जानते हैं हम लोग यहाँ इधर कीर्तन होता है, और कीर्तन में 10 व्यक्ति एकत्र हो जाता है, पूरा सीताराम 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 करता है। अब उसी में एक मूल गायन होता है, वो कुछ कहता है न, किसी को हो जाता है। कारण क्या है? एक में शक्ति नहीं, वो 10 का जो शक्ति एकत्र होकर के जप जा रहा है, उस बीच में कुछ कहता है तो हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर 10 व्यक्ति मिल करके, अच्छा एक व्यक्ति किसी को वोट दे, जीत होगा, जब तक कि 10 आदमी जिधर देगा उधर वोट का जीत होगा। उसी तरह भगवान से प्रार्थना सभी मिल करके कर रहे हैं कि हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। और आश्चर्य की बात ये भी था कि वो केवल प्रार्थना ही भगवान से नहीं कर रहे हैं, वो धनुष को देख भी रहे कि हिल रहा है क्या। जहाँ हिल गया तो मैं तो गया है, आया बेकार हो जाएगा। देखते हुए धनुष को गौर से देख रहा है। तो जानते हैं जिधर देखते हैं उधर आंखों की बहने वाली धाराएं पहुंच जाती हैं। और वो जो नकारात्मक तरंग है, हे प्रभु धनुष नहीं टूटे, वो नकारात्मक तरंग वहां वजन कर रहा था, इसलिए धनुष नहीं टूट रहा था। थक करके लौट करके अपने कुर्सी पर आ जाता है। फिर दूसरा जो उससे कम अहंकारी था वो उठे, वो भी जाने लगे धनुष उठाने के लिए। इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं 9,998 राजा, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। एक जो लौट के आ गया वो भी कहते, हे प्रभु मेरे से नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटे। टूटने हो गया। वो भी वही नकारात्मक तरंग चल रहा है। एक दूसरे का ये जो नकारात्मक तरंग छोड़, देखिए स्वाभाविक है, आप कोई तरंग छोड़ते हैं वो पहुंचता है आपके पास, पता नहीं चलता है। आप किसी कमरे में बैठ करके, शीशा का कमरा हो तो अति उत्तम, एक बच्चे को एक साइड में खड़ा कर देंगे और उसको कहेंगे कि मेरे और केवल ध्यान दो। आप केवल मन से राम 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 ऐसा मन से आप उच्चारण करते करते रहेंगे, वो बच्चा बोल देगा कि आप क्या बोल रहे हैं। वो तरंग वहां पहुंच जाएगा उसके पास। कोई भी तरंग छोड़ेंगे, दक्षिणी ध्रुव पर कुछ रेडियो का यंत्र रखा गया जिससे तरंग छोड़ा जाता है। जैसे कोई भागलपुर है, वहाँ स्टेशन होता है जहाँ पर कि रेडियो का स्टेशन होता है प्रसार,
करने वाला। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव पर एक रेडियो प्रसारण करने वाला एक यंत्र रखा और एक व्यक्ति था जो विचार तरंग को छोड़ता था, और वो उत्तरी ध्रुव पर एक को रखा और रेडियो यंत्र भी उत्तरी ध्रुव पर रखा। दक्षिणी ध्रुव से जो भी तरंग छोड़ रहा था रेडियो पकड़ रहा था। जानते हैं जब मिलान किया ना 80% रेडियो का तरंग सही निकला, 20% गलत निकला। लेकिन जो आदमी तरंग छोड़ने वाला था, विचार तरंग मन के द्वारा, एक व्यक्ति था ऐसा पकड़ने वाला, वह तरंग उसको उत्तरी ध्रुव पर रखा था। जानते हैं वो 99% उन्होंने सही पकड़ा। रेडियो यंत्र वाला तरंग वह फेल हो गया, मन का तरंग जो छोड़ रहा था। क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, वातावरण में खराबी हो तो रेडियो का तरंग सही सही नहीं पहुंचेगा। लेकिन मानसिक तरंग जो है वो बादल रहे कि आंधी तूफान रहे, कोई रुकावट नहीं डाल सकता है, वो स्वाभाविक वहां पहुंचेगा। लेकिन पकड़ने वाला वैसा क्षमतावान होना चाहिए। तो वो जो नकारात्मक तरंग छोड़ा जा रहा है, धनुष पर पूरी तरह वजन कर एन प्रकार सभी गए एक एक, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। क्यों धनुष नहीं टूटा? कोई ना गुरु भक्त थे, ना भगवान को अच्छे ढंग से मानते थे। उस समय भले दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को, अभी जरूरत पड़ा है तो भगवान को याद करते हैं। कितना व्यक्ति जरूरत पर ही भगवानों को याद करते हैं, नहीं तो दूर से ही टाई टाई करते हैं। कहने का भाव, जरूरत पर अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो वह याद नहीं मानी जाएगी। आपको अभी जरूरत पड़ा है तब भगवान को मान रहे हैं, पहले से कहाँ थे? हम लोग भूल जाते हैं जब सुख होता है। वृंदावन की सच्ची घटना है। एक बूढ़ी माता नित्य दिन फूल बेचती थी, फल बेचती थी आसपास। एक महात्मा जी के चरणों में झुकी, कहा महाराज ये आकाश पताल रेगिस्तान वादियां किसने बनाए? चांद तारे किसने बनाए? अरे पगली अभी अभी वृंदावन में खेल रहे नंद बाबा के यहाँ, जाके दर्शन कर लो। वो फल बेचती हुई गई, फल ले लो फल ले लो आवाज लगाए तो कन्हैया उधर से हाथ में अनाज ले करके आई।